हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्ट्रीट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट मिलती है। यहाँ पर कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि जो अपने मन से बनाकर आपको दे दी जाए। यहाँ पर जो अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जो अपडेट आती है वही आपको यहाँ पर दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिएगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका की बेस्ट बुक के बारे में। आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी की मुख्य सेविका की आप परीक्षा देने जा रहे हैं, जिसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो उस सिलेबस के आधार पर चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक जो है मार्केट में आ चुकी है। लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां पर भी जाकर आप ले सकते हैं। ये बुक जो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर तैयार की गई, पूरी कंप्लीट जो है यहाँ पर स्टडी गाइड आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसमें जो है 100% गारंटीड बताया गया कि अगर आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपका जो सिलेक्शन पक्का है। साथ ही साथ 2000 से ज्यादा आपको इसमें एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने वाले हैं। तो बेहतरीन बुक है, चक्षु पब्लिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बाकी अगर आप चाहें तो मार्केट में भी कहीं से भी इसको आप ले सकते हैं। मार्केट में बेहतरीन बुक इस समय ये चल रही है। सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिए, जो है एसबीआई पीओ यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के जो यहां पर भर्ती निकाली गई है, आप यहां पर देख सकते हैं। और 22 सितंबर से जो है इसका एप्लीकेशन जो है आप जमा कर सकते हैं, यानी इसका आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। वो भी आज से 750 रुपये चालान है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल वाले छात्रों का। लास्ट डेट इसकी 12 अक्टूबर दे दी गई है और परीक्षा इसकी जो है दिसंबर में करवाई जाएगी। 21 साल से 30 साल इसकी एज रखी गई। बाकी एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। 1673 पदों पर जो है भर्ती होने वाली है। तो जो भी छात्र इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लें। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी उसके बारे में यहाँ पर विवरण दे दिया गया है। और एलिजिबिलिटी बताया गया कि या तो आप पास हो या फिर आप अपेयरिंग हो, यानी ग्रेजुएशन के आप लास्ट ईयर में अगर है तो भी आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। हर एक जगह पर यहां पर दे दी गई है अपडेट के बारे में। तो अच्छी वैकेंसी है। अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो बड़ी अच्छी अपडेट है। अगर आप बैंक की तैयारी नहीं करते हैं तो अभी आपका समय है, दिसंबर में परीक्षा होने वाली है। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से आप इस पेपर को दे सकते हैं। चलिए, अगली जो अपडेट है वो बीएड को लेकर के है। दरअसल आपको बता दें कि जो बीएड की काउंसलिंग को लेकर के एक लेटर जारी हुआ था, उस पर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। उसके दो रीजन है, क्योंकि कल जो एक नोटिस वायरल हुई, कई सारे न्यूज़पेपर में बताया गया कि काउंसलिंग का शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। वहीं पर एक ये जो न्यूज़ था जिसमें ये बताया गया, जहां पर एक कुल सचिव थे, उन्होंने ये बताया कि हमें ऐसा कोई पत्र अभी तक नहीं मिला है और ये जो पत्र वायरल हुआ है ये एक तरीके का फेक पत्र है। वहीं पर आज के जब न्यूज़पेपर की हम बात करते हैं, ये आज का न्यूज़पेपर है अमर उजाला का। ये भी जो है अमर उजाला का न्यूज़पेपर है, बरेली से ही छपा था। और ये भी अमर उजाला का न्यूज़पेपर है, ये भी बरेली से ही छपा है। और यहां पर बताया गया है कि पहले चरण की काउंसलिंग 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, यानी यहां पर ये बता दिया गया कि जो नोटिस है वो एक तरीके की सही नोटिस है। तो जो भी छात्र बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट सही से मिलेगी, हर एक चीज। क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कतें होती हैं आगे चल करके, और एक बार आपने गलती कर दिया तो हमेशा वो गलत ही रहता है, फिर आपका बीएड करना बेकार हो जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप काउंसलिंग में कोई भी दिक्कतें ना कर पाए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में आप कोई दिक्कत ना कर पाए। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है अपडेट। बीएड की काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगी। 10 अक्टूबर से सत्र प्रारंभ हो जाएगा। शासन के आदेश के बाद रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग का प्रस्ताव कार्यक्रम प्रमुख सचिव डॉक्टर सुधीर सिंह बोबडे को भेजा गया था। पहले चरण में काउंसलिंग की तिथि 28 सितंबर रखी गई थी, लेकिन बाद में शासन ने संशोधित कार्यक्रम विश्वविद्यालय से मांगा। अब शासन ने नए कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि पूल काउंसलिंग 7 नवंबर से होकर 15 नवंबर तक चलेगी। डायरेक्ट काउंसलिंग 21 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगी। तो कुल मिलाकर वो जो नोटिस थी वो बिल्कुल 100% जो है सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो 30 सितंबर से शुरू होने वाली है। तो जितने लोगों को डॉक्यूमेंट्स की वीडियो चाहिए, आप एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपको काउंसलिंग में और एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो आज आपको शाम तक आपको डॉक्यूमेंट्स की फुल वीडियो जो है मिल जाएगी यहां पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। तो कुल मिलाकर ये जो नोटिस थी वो बिल्कुल ही सही है। यहां पर देखिए अगली जो अपडेट है, सामान्य श्रेणी की सीटों में सेंध क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बात किया कि जो सामान्य श्रेणी की सीटें हैं उस पर आप सेंध क्यों लगा रहे हैं। समझ में आ गई बात। चलिए, तो यहां पर देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। इस दौरान अदालत ने केंद्र से पूछा कि सामान्य वर्ग की 50% सीटों में से 10% ईडब्ल्यूएस को देकर इसे और कैसे घटा सकते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर बात यह चल रहा है
कि यहाँ पर याचिका डाली गई है कि ईडब्ल्यूएस को जो 10% का आरक्षण दिया जाता है वो असंवैधानिक है और संविधान के अनुसार वो नहीं है। ऐसे में केस जो है कोर्ट केस चल रहा है, बुधवार को भी सुनवाई हुई, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि आप ये बताइए, अगर आप 10% आरक्षण अगर आप ईडब्ल्यूएस को दे रहे हैं तो जो जनरल की 50% जो आरक्षण है उसमें 10% कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो जनरल वाले छात्र हैं उनका 10% का यहां पर नुकसान हो रहा है सीटों का। वहीं पर जो बाकी के 50% है उसमें आपको पता है ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगजन, ये सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो सरकार से पूछी गई हैं और यहां पर यह भी बताया गया कि जो आरक्षण है उसका उल्लंघन भी है। कोर्ट ने यह सवाल तब पूछे जब याचियों ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण इंदिरा साहनी केस में तय 50% सीमा का उल्लंघन है। इससे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का बुनियादी ढांचा बना दिया था। केंद्र सरकार इस सीमा को नहीं लांघ सकती है। केंद्र की दलील है कि अटॉर्नी जनरल ने दलील की या 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं है। संविधान संशोधन को तभी चुनौती दी जा सकती है जब यह उसके मूल संरचना का उल्लंघन करे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोटा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण को बाधित नहीं करता है। के वेणुगोपाल ने कहा कि इन वर्गों को बहुत लाभ दिया गया, पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 18% सामान्य वर्ग की कोई सुध लेने वाला नहीं है। यह आरक्षण उन्हीं लोगों के लिए है क्योंकि अनुच्छेद 15, 4 और 5 पे उन्हें राहत नहीं है। इसलिए 103वां संशोधन करके उप अनुच्छेद जो है 6 लाया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी दिक्कतें यहां पर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को लेकर के सवाल जो है केंद्र सरकार से पूछे हैं। चलिए, तो 69,000 में आरक्षण घोटाले पर चर्चा। देखो, जो छात्र पेट की तैयारी कर रहे हैं भाई मेरे, आप सभी लोग बार बार पूछ रहे हैं क्लास कहां चलती है, क्लास कहां चलती है इसकी, तो आपको हम बता दें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है परीक्षावीर चैनल का, जो कि टॉपर्स इंड का ही चैनल है। आप लोग जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। डेली शाम को 7 बजे क्लास चलती है और कल से उसमें करंट अफेयर्स की भी क्लास को जोड़ा जाएगा। तो सभी लोग जुड़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में ज्यादा फायदा हो सके। 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर में ज्यादा समय है नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी वहां पर डाल दिए गए हैं, आप जाइए उनको देखिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में जीके के पोर्शन बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो उनको आप लोग थोड़े अच्छे से कर लीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, यहां पर लिखा है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आरक्षित वर्ग में ओबीसी व एससी के अभ्यर्थियों ने आजाद पार्क में हाई कोर्ट में होने वाली आरक्षण घोटाले की सुनवाई को लेकर चर्चा की। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस भर्ती में 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण और घोटाला करके उन अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जिन्हें बाहर होना चाहिए था। तो अभी भी आरक्षण घोटाले को लेकर के यहाँ पर बातें चल रही है, उसकी सुनवाई भी चल रही है, उसी को लेकर के चर्चा पर चर्चा यहाँ पर हुई है। अगली अपडेट है डीएलएड की डायरेक्ट एडमिशन को लेकर के। तो डीएलएड का डायरेक्ट एडमिशन कल से शुरू हो चुका है और जहां जहां भी सीटें बची थी वहां वहां हो जा रहा है। हालांकि जो यहाँ पर डाइट की बात किया जाए तो डाइट में यहाँ पर प्रयागराज डाइट में 40 सीटें बची थी, उसको कल जो है डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से उसको भर लिया गया है। तो डाइट की सीटें फुल हो जा रही हैं, लेकिन आपको हम बता दें जो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है, निजी विद्यालय, वहां पर एडमिशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। डीएलएड का डायरेक्ट एडमिशन नहीं, चाहे फोन कर करके कॉलेज वाले बुला रहे हैं तब भी एडमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि छात्र बहुत ज्यादा परेशान है भर्ती ना आने के कारण। चलिए, तो यहां पर एक अपडेट और है, उसको भी देख लेते हैं। सामूहिक नकल में राज्य विश्वविद्यालय ने निरस्त की 9,607 विद्यार्थियों की परीक्षा। राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की तृतीय वर्ष की स्नातक की परीक्षा में 9,607 परीक्षार्थी सामूहिक नकल में दोषी पाए गए। यूओपीएम कमेटी की रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने दोषी पाए गए छात्रों की परीक्षा निरस्त कर दी है। वहीं 242 छात्र नकल के आरोप से बरी भी किए गए हैं। राज्य विश्वविद्यालय के सत्र 2021-22 की स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन के दौरान 9,849 परीक्षार्थी सामूहिक नकल में चिन्हित किए गए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें 1 साल के लिए डिबार करने का निर्णय लिया था। बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन परीक्षार्थी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए प्रत्यावेदन मांगे थे, जिसके परीक्षण की जिम्मेदारी यूएफएम कमेटी को दी गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ आप देख सकते हैं कि 9607 विद्यार्थी जो सामूहिक नकल करते हुए पकड़े गए थे, उनकी जो है परीक्षा यहाँ पर निरस्त कर दी गई है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज आप लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपको यूपी SSC पेट की तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षावीर चैनल की लिंक है, जाकर आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।